दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी जो वर्क करती है पैसे को लेकर, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए अगर हम एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं। देखो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल ना प्रॉफिट के बारे में एक्सपेक्टेशन करते हैं, केवल और केवल प्रॉफिट की बातें करना प्रेफर करते हैं। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप दोनों हिस्से देखना चाहते हो तो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस वाले पार्ट को भी देखना ज़रूरी हो जाता है। हमें बचपन से ही पता है क्या चीज़ सिखाई जाती है। प्रॉब्लम की बात यह आ जाती है कि हमें बचपन से जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें केवल और केवल बताया जाता है कि भाई फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। तो इंसान को इतनी बार सबसे आगे निकलने की होड़ लग जाती है कि वो हमेशा कह सकते हो विनिंग कंडीशन को ही देखना चाहता है, कभी भी लॉस कंडीशन को देखना ही नहीं चाहता। बट जब हम फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं और स्पेशली जब हम आते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो ट्रेडिंग में हमारी असली साइकोलॉजी, हमारा अपना असली माइंडसेट डेवलप किया जाता है कि कैसे काम करना है। देखो ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर 12 महीने में से अगर आप काम कर रहे हो 2 महीने आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है कि आपको वो 12 महीने पूरे के पूरे जितनी आप नॉर्मल कमाई करते वो 2 महीने में कवर कर सकता है। बट हम लोगों को ये बातें बताई नहीं जाती क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहला महीना दूसरा ऐसे करके काम करेंगे। काम करते करते अगर हमारा वो लास्ट वाला जो दौर था, अगर हमारा लास्ट वाला जो पार्ट है वो पहले ही हो जाता है, मान लीजिए पहले महीने हम लोगों को लॉस देखने के लिए मिल जाता है, दूसरे महीने भी लॉस देखने के लिए मिल जाता है। सो ये बात ध्यान रखो, हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि हम लोग ना फिर बार बार लॉस देखने के लिए ही पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं कि भाई पीछे भी नुकसान हुआ था, पीछे भी नुकसान हुआ था। और अगर यहाँ पर उल्टा हो जाए, उल्टा होने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे पहले 2 महीने के अंदर हम लोगों को प्रॉफिट होना चालू हो जाए, सो एक पॉजिटिव साइकिल चालू हो जाती है कि हाँ भाई हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बट ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो माइंड में ये चीज क्लियरली बिठा लो कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के दोनों ना पार्ट हैं। किस चीज के पार्ट हैं? गेम के पार्ट हैं। ट्रेडिंग को अगर मैं ये चीज मानकर चलूं कि हम काम कर रहे हैं मान लीजिए यूएसडी एनआर में, मैं आपको यूएसडी एनआर का लॉजिक बार बार क्यों बताता हूं, क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है। चलो जी, यूएसडी एनआर की बात कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, कोई इंसान अगर यहाँ पे काम कर रहा है उसको यूएसडी एनआर के बेसिक फंडामेंटल पता है। देखो ट्रेडिंग दो तरीके से की जाती है, फंडामेंटल देखकर और एक होता है टेक्निकल इंडिकेटर देखकर। दोनों ट्रेडर अलग अलग होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूज को एनालाइज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनको न्यूज को देखना ज्यादा पसंद होता है। दूसरी चीज आ जाती है टेक्निकल इंडिकेटर्स, यहां पर न्यूज नहीं देखी जाती। बट ये बात ध्यान रखना, फोरेक्स मार्केट में अगर आपको काम करना है सो न्यूज के बिना आप कभी भी वहां पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। न्यूज आती है, आते ही क्या होता है, मार्केट गिर गई, गिरते ही क्या होता है, 2 दिन में फिर से रिकवर हो गई। सो आपका यहां पर बड़े वाला पोपट कट सकता है अगर आप न्यूज को फॉलो नहीं करते। हम लोग यहाँ पे किस चीज पे फोकस करते हैं, हम लोग यहाँ पे न्यूज के साथ साथ टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी फॉलो करते हैं। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा कि अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो तो भाई न्यूज के बेस पर केवल काम करना ये भी गलत होगा और केवल टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पर काम करना ये भी गलत होगा। यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट बनने वाली है। क्यों बनने वाली है? आप यहां पे नोटिस करो निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है, आप यहां पे नोटिस करो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको अपना दुख ज्यादा लग रहा है ना तो पड़ोसी का देख लेना चाहिए। अगर आपको अपने यूएसडी एनआर में जो आपने 50 लॉट, मतलब कितने भी हो सकते हैं, 50 लॉट मान लीजिए किसी ने बाय किए हुए हैं। सो मैं आपका माइंडसेट क्लियर करा देता हूं जरा, ठीक है। अगर हम यूएसडी एनआर में काम कर रहे हैं, ठीक, हमने 10 लॉट में काम किया है, ठीक, 10 लॉट में 20,000 रुपीज हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर यूएसडी एनआर जो कि नॉर्मली होता क्या है, 30 पैसे से लेकर 40 पैसे की मूवमेंट होती है मंथ के अंदर, ठीक। और अगर हम यूएसडी एनआर के ट्रेंड की बात करें तो यूएसडी एनआर का जो ट्रेंड रहता है वो अप साइड रहता है मैक्सिमम टाइम। आप नोटिस करोगे अगर लास्ट 2023, सो 2023 में जो था ना उसी जगह पे अभी मार्च 2024 में भी खड़ा हुआ है। सो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट टोटली साइडवेज भी रही अगर एक साल, तब भी आप ऑप्शन सेलिंग कर तो गेम खेल ही सकते हो। बट ऑप्शन सेलिंग वो इंसान करता है जिसको स्टेबिलिटी होती है माइंड में। अगर कोई इंसान पैनिक में आ जाता है, अरे भगवान क्या करूं, ये तो ऊपर ही नहीं उठ रहा है, भाई आपके फूक मारने से तो वो उठेगा नहीं या मेरे मारने से तो उठेगा नहीं। चलो जी, अगर आपने 10 लॉट में काम किया है और वो 1 रुपया नीचे गिर जाता है, 1 रुपया मतलब समझ रहे हो, अगर यूएसडी एनआर अभी 83 चल रहा है और वो नीचे गिरते 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 वो 82 आ जाता है, उस कंडीशन में 10 लॉट में काम करने पर आपको 1 रुपए के हिसाब से कितना लॉस होगा आप खुद सोचो। आपको यहाँ पे टोटल जो लॉस होगा वो 10,000 रुपीज तक लॉस दिखाई देगा। एक जीरो ज्यादा हो गई।
10,000 लॉस दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। असली गेम साइकोलॉजिकल यहाँ पे आ जाता है। अगर आप मान लीजिए 20 लॉट में काम कर रहे हो तो कितना दिखाई देगा? 20,000 तक का दिखाई देगा। अगर आप 50 लॉट में काम कर रहे हो तो 50,000 तक दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से कोई 100 में काम कर रहा है तो 1 लाख दिखाई देगा। कोई 200 लॉट में काम कर रहा है तो 2 लाख दिखाई देगा। कोई यहाँ पे 250 लॉट में काम कर रहा है तो यहाँ पे 2,50,000 का लॉस दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो हमारा टारगेट या फिर कह सकते हो हमारा जो मूवमेंट है वो तो सबके लिए सेम हुआ ना। सो यहाँ पे असली गेम क्वांटिटी के साथ हो जाती है। अगर आपको पैनिक होता है, आपको डर लग रहा है भगवान क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहली बात तो माइंड में ये चीज क्लियर कर लो कि जब भी यूएसडीआरआर मान लो भी 83 है, अगर ये ज्यादा नीचे आना चालू हो जाता है उस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसका मतलब है हमारा आईएनआर मजबूत हुआ। साइकोलॉजी स्टेबल करो पहले। आईएनआर मजबूत हुआ तो क्या जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है वो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा कि हमारा डॉलर रुपये के मुकाबले कमजोर होता जाए और वो कहेगा होता रहे भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जब नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे फेडरल रिजर्व कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा। क्या कर सकता है? ऑयल का प्राइस बढ़ जाए, ठीक, इंटरनेशनली कोई ऐसी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए। समझ रहे हो? वो बहुत सारे गेम है, वो गेम खेलने का अधिकार इनके पास है, ये खेल सकते हैं। ठीक, तो सोचो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने लग जाता है देन क्या होगा? देन यहाँ पे मूवमेंट होनी चालू हो जाएगी, हम लोगों को ज्यादा डॉलर खरीदना पड़ेगा। कॉमन सी बात है, रुपए की वैल्यू फिर से ऊपर की तरफ जाना चालू कर देगी, मतलब डॉलर फिर से मजबूत होना चालू हो गया। इसी तरीके से अगर यूएसडीआरआर ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, 83 से 84 आ गया, तालियां, फेडरल रिजर्व ने अपना काम कर दिया। बट उस कंडीशन में क्या होगा? ऊपर की तरफ जब आता है तो आरबीआई पॉलिसीज क्रिएट करना चालू करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसका जो रुपया है ना वो कमजोर हो रहा है। अगर यूएसडीआरआर ऊपर जा रहा है इसका मतलब है रुपया कमजोर हो रहा है, और यूएसडीआरआर नीचे की तरफ आ रहा है तो रुपया मजबूत हो रहा है। अब अगर आप इस रेंज के अंदर पैनिक कंडीशन में आ जाते हो कि 82 से लेकर 84 तक की रेंज है भाई, और हम तो हमेशा बाय साइड पर ही गेम खेलते हैं, अप साइड पे काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे तो डॉलर जो है वो काफी मजबूत होता है। और रुपये की बात करें तो हम इंडिया में खुद इंडिया वाले होकर रुपये को खरीदना नहीं चाहते। रुपये को खरीदने का मतलब है आप यूएसडीआरआर को सेल करके बैठ जाओ। और जो लोग नीचे कमेंट करके कहना चाहते हैं कि क्या देश पे भरोसा नहीं है, भाई देश पे भरोसा है, बट इकोनॉमिक्स को समझोगे तो पता लगेगा कि क्यों डॉलर मजबूत होता जाता है और क्यों हमारा रुपया कमजोर होता जाता है। लास्ट 3-4 साल में देखोगे तो 10 पॉइंट ज्यादा की मूवमेंट ऊपर की तरफ यूएसडी आईएनआर ने ली है। अगर आपको इतना ज्यादा प्यार है कि मैं आईएनआर की कह सकते हो आईएनआर की तारीफ नहीं करता हूं, आप एक काम कर सकते हो, यूएसडी आईएनआर को ना आप सेल करके बैठ जाओ। यूएसडी आईएनआर को सेल करने का मतलब पता है क्या है? कि आपको भरोसा है कि आईएनआर जो है वो ग्रो करेगा, तो कर लो। ऐसा करना चाहते हो तो कॉमन सी बात है। और नहीं कर सकते हो तो अपनी क्वांटिटी को मैनेज करो। अगर आप 20 लॉट में कर रहे हो तो क्षमता रखो कि इतना लॉस देखने की। अगर आप 50 लॉट में कर रहे हो तो क्षमता रखो इतना लॉस देखने की। सिंपल सी बात है। इतने में कर रहे हो तो इतना का रखो, इतने में कर रहे हो तो इतने का रखो। मेरे पास हाईएस्ट जो क्लाइंट है, जो हाईएस्ट कह सकते हो क्वांटिटी मैंने अब तक देखी है, पता है वो 2000 से लेकर 4700 क्वांटिटी, समझ रहे हो, 4700 क्वांटिटी तक देखी है। सो आप समझो उस इंसान का क्या साइकोलॉजी होगी। क्यों साइकोलॉजी डेवलप हो चुकी है? क्योंकि वो अकाउंट के अंदर पैसा भी लेके बैठा है। अब कोई इंसान 10,000 रुपए लेकर आएगा तो उसको तो वहां पे 2,000 का लॉस भी 20% दिखाई देगा ना मेरे भाई। वही चीज यहां पे आती है, साइकोलॉजी डेवलपमेंट करना कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चीज जरूरी है। ये बेसिकली हमारे किसी जान पहचान की कंपनी नहीं है, ये हमारे देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाली कोई निफ्टी बैंक निफ्टी भी नहीं है। अगर आप 20-30 हजार रुपए में निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने की सोच रहे हो तो लास्ट 4 से 5 दिन का चार्ट उठाकर देख लेना, आपको खुद ब खुद आपकी साइकोलॉजी पे शक होने लग जाएगा कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन चीजों में आके अपने आप को कह सकते हो डीमोटिवेट करना चालू कर देते हैं। मैं खुद नोटिस कर रहा हूं यूएसडी आईएनआर अभी अपने बॉटम साइड पर पड़ा हुआ है, ठीक, बट लोगों की पैनिक कंडीशन यह है कि क्या अब इसको हम सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से जब यूएसडी आईएनआर अपने हायर जोन पे होता है उस कंडीशन में सबको ये लगी रहती है क्या हम इसको बाय कर सकते हैं क्या। अब देखो अपनी अपनी साइकोलॉजी है। अगर आप मैनेज कर सकते हो इस प्रेशर को, देखो अगर मैं अभी यहाँ पे 500 लॉट में बाय करके बैठा हूं और यूएसडी आईएनआर 1 रुपये नीचे गिर जाता है, ठीक है, मुझे पता है कि ऐसा होना
बहुत मुश्किल, बहुत 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 मुश्किल। क्यों? ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो फेडरल रिजर्व आ जाएगी यहाँ पे काम करने के लिए, ज़्यादा ऊपर चला जाएगा सो आरबीआई आ जाएगी वहाँ पे काम करने के लिए। सो मुझे पता है कि मैं तो बीच में भाई सैंडविच के बीच में अटका हुआ हूँ और इसी एरिया में मुझे घूमना है और यहीं पे प्रॉफिट गेन करना है। सो अगर 500 लॉट के साथ मैं काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी, तो मेरे भाई अगर ये 1 रुपी नीचे आ जाता है तो मुझे वहाँ पे 5 लाख तक का लॉस दिखेगा, जो कि मेरे कैपिटल का 50% हुआ। तो यहाँ मैं कहलाऊंगा पोपट। और इसी तरीके से अगर जैसे मैं बोलता हूं आपको कि भाई अगर आपके पास में 50 लाख का फंड है और आपने 500 लॉट में काम किया है जिसमें कि 10 लाख का फंड यूज हुआ है, सो इस कंडीशन में कोई भी इंसान पैनिक कंडीशन में आके ट्रेड को एग्जिट नहीं करेगा। वो जानता है कि वेट करने पे मुझे यहाँ पे काफी पॉजिटिव रिजल्ट भी दिख सकते हैं। इंसान पता है क्या, माइंड उसका डेवलप किया जाता है बचपन से ही कि बेटा नुकसान नहीं लेना। शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो, नुकसान देखना नहीं चाहते हो, तो आज ही अपने अकाउंट को बंद कर दो, आपसे ना हो पाएगा। ये सिंपल सी बात समझ लीजिए। अगर आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है तो माइंडसेट को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सारा गेम माइंडसेट पे आके टिक जाता है। अब किसी के लिए सोचो 5 लाख रुपए का लॉस भी कुछ नहीं है और किसी के लिए पूरा कैपिटल ही 5 लाख है। अगर वो इंसान उस इंसान से कह सकते हो कंपैरिजन करेगा तो भाई उसको तो वहां पे नीचा ही फील होएगा ना कि भाई मैं तो कुछ हुई नहीं। सेम चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अगर आपको पैनिक कंडीशन हो रहा है, देखो पहली बात तो यह है काफी लोग ऐसे होंगे जो अभी बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे खड़ा है ना यूएसडीएनआर, यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक। अभी यहाँ पर क्या है, ये चल रहा होगा, ये टूट गया, पकड़ लो, सेल कर दो, यही तो चल रहा होगा ना। बट ऐसा होने से पहले ही अगर आप पहले ही सोच रहे हो कि सेल कर दो तो फंसने वाली बात है। अब यहाँ पे क्या होने के चांस होने चाहिए, साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि ये जगह है, अपॉर्चुनिटी है क्या करने की, ये करने की। हम क्या कर रहे हैं, सेल करने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ आने पर अजी बहुत ऊपर बहुत ऊपर, यहाँ आने पे तो हम उसको बाय करना चालू करते हैं कि चलो जी ऊपर चल रहा है, जब तक पूरी मूवमेंट आ चुकी होती है। देन वो यहाँ से रिवर्सल करने की कोशिश करता है, आप क्या कहते हो, अजी ये तो नीचे गिर गया जी। फिर आप क्या कहोगे, ना तो आपको एवरेज करना आता, ठीक, ना ही आपको कोई रूल्स आते, ठीक, ना ही आपने कभी ऐसे इंसान के साथ बात की है जिसकी साइकोलॉजी मैच होती हो। एक बात ध्यान रखना, काफी सारे लोग ऐसे हैं मैं देखता हूं जो लोग ना अपने आप में ना बहुत ज्यादा खतरनाक सोचते हैं कि पता नहीं वो क्या बिल गेट्स या फिर कह सकते हो ऐसी सोच रखते हैं, एलन मस्क वाली, पूछो मत कि पता नहीं क्या कर देंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको बताना चाहता हूं कि आपको वैसे लोग ढूंढने ही पड़ेंगे जो आपको ऐसी चीजें करने में कह सकते हो सेम सेम चीजें करते हो। अगर आप सोच रहे हो मैं खुद से खुद में खुद के लिए सब कुछ कर लूंगा, कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ये माइंडसेट डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, सारा गेम माइंडसेट का है। जिस जगह पर आप लोग एग्जिट कर करके भाग रहे हो, उस जगह पर मैं यहां पर, या फिर मैं पूरी की पूरी बातें कर रहा हूं, कोई भी हो सकता है, मैं यहां पर एंटर करने के बारे में सोचता। ये बात ध्यान रखना। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको यूएसडीएनआर में काम करना है, ठीक है। यूएसडीएनआर और निफ्टी की बात करें, निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें, सो निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में साइकोलॉजी क्या होने वाली है वो समझो। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अगर आप लॉस देखने के लिए तैयार हो, कैसे लॉस देखने के लिए तैयार हो, डिलीवरी वाला। इंट्राडे में बात करें तो इंट्राडे में काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर कोई इंट्राडे के लिए सूट करता है कि वो टाइमिंग निकाल सकता है तो इंट्राडे में करे। बाकी अगर कोई डिलीवरी में काम कर रहा है तो ये बात ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको बार बार यूएसडीएनआर में जो काम करने के लिए बोला जाता है वो एवरेज पे किया जाता है कि आप एवरेज करने पे फोकस करो, ना कि स्टॉप लॉस पे। यहां पर हम लोग स्टॉप लॉस की बातें नहीं करते हैं। काफी लोग देख के हैरान होंगे स्टॉप लॉस क्यों नहीं करते हैं। मैंने बताया हुआ है कि यूएसडीएनआर में भाई बहुत कम पैसे लगते हैं, निफ्टी में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के बिना काम करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। यहाँ पर एवरेज करने के बारे में सोचना मतलब घर की सभी चीजें गिरवी रख देना। समझ रहे हो, इतना ज्यादा कहां तक एवरेज करोगे। सो हर जगह पे ना हर चीज काम नहीं करती है। सो यहाँ पर यूएसडीएनआर पे जब बात करें तो यूएसडीएनआर जब मान लीजिए नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, लॉजिक समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल है। साइकोलॉजिकल बात यूं आ जाती है क्योंकि ये चीजें ना बुक्स के अंदर समझाई जाती है बट समझ में नहीं आती। आम जनता को यूं नहीं आती क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उसको बताया भी नहीं जाता। देखो भाइयों, अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी है क्या, निफ्टी में बेसिकली टॉप 50 कंपनीज है। अगर निफ्टी ऊपर जा रही है इसका मतलब क्या है, देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यही तो रिप्रेजेंट करता है। और अगर ऊपर जा रही है तो यूएसडीएनआर नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई कॉमन सी चीज आती है, यूएसडीएनआर नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारा आईएनआर मजबूत हो रहा है। अब अगर निफ्टी रिवर्सल करती है, जैसा कि आपको बताया भी जा रहा है, मार्च में क्रैश होगा, ये होगा वो होगा, नॉर्मल बात है, इलेक्शन से पहले और बाद में ये चीजें होती रहती हैं। तो अगर नीचे की तरफ आएगा तो क्या होने वाला है, वापस ऊपर की तरफ जाने के चांस है। तो यहां पर एंट्री करने की पॉइंट है ये
या यहाँ पर जो आपने मान लीजिए यहाँ पर किसी ने बाय पोजीशन बनाई थी, वो पैनिक कंडीशन में आ गया, यहाँ आते 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 भागो रे भागो वाली बात आ गई, यहाँ जाके वो एग्जिट करेगा और ये ऊपर की तरफ भाग गया, सो आपका इतना बड़े वाला पोपट बन जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आपको समझने की जो होती है ना, बहुत ज़रूरी हो जाती है। आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी है कि अगर आपकी क्षमता 100 लॉट में काम करने की है तो आप भाई मेरे 200-300 लॉट में क्यों जा रहे हो, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, क्या आपने कसम खा ली कि जैसे ही मैं ट्रेड लूंगा मुझको केवल और केवल प्रॉफिट ही दिखना चाहिए? ये कैसे आपने डिसाइड किया कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा? तीसरी चीज आ जाती है, अगर लॉस देखने की क्षमता नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो। ये रियलिटी है भाई, कॉमन सी चीज आती है। मेरे अभी काफी सारे क्लाइंट हैं जो डिलीवरी में लेके बैठे हुए हैं, और मैं खुद डिलीवरी में लेके बैठा हुआ हूं, तो पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर नीचे गिर रहा है तो आपके पास में क्षमता तो होनी चाहिए। अगर आप 100 लॉट में काम करने की क्षमता रखते हो तो मेरे भाई पैनिक में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं आती ना। 100 लॉट में अगर मैं काम कर रहा हूँ और 1 रुपया भी नीचे गिर जाता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, 1 रुपया नीचे गिर जाता है, तब भी मुझको कितने का लॉस होगा पता है? केवल 1 लाख रुपीज़ का। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमारा तो कैपिटल 1 लाख है, तो मेरे भाई आप 10 लॉट में काम करो, आपको 10,000 तक का लॉस होगा। अगर आप लॉस देखने के लिए तैयार नहीं है तो प्रॉफिट कैसे देखोगे? बस मुझे इतनी सी बात बता दो। ये बात आपको समझनी है और मुझे समझानी थी, मैंने आपको बता दी। बहुत ईजी प्रोसेस था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। सेकंड पॉइंट की बात करें कि भाई एवरेज करने के बारे में जो बताता हूँ, कैसे एवरेज करते हैं। देखो मेरे भाई, आपको करने के लिए एवरेज मान लीजिए अभी 83.20 पर आपने बाय साइड पर ट्रेड ली, ठीक। आपने देखा नीचे मेरा एवरेजिंग पॉइंट 83 है, उसके नीचे मेरा एवरेजिंग पॉइंट 82.75 है, उसके नीचे मेरा एवरेजिंग पॉइंट 82.50 है। सो मेरे भाई एवरेजिंग पॉइंट यहाँ एवरेज किया जाता है, समझ रहे हो? इन जगहों पर एवरेज किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि 83.20 प्राइस था, 83 पॉइंट लाइक 1100 आ गया, ये पकड़ो भाई एवरेजिंग। और एवरेजिंग का रूल आप लोग बहुत गलत यूज करते हो। मैं आपको फिर कहता हूं, ये पहले बैक टेस्ट करना, ठीक है? कभी कोई मुझे सिर पड़ जाए मैंने एवरेजिंग बोला था। हम लोग जब काम करते हैं ना, बहुत सारी चीजें चेक करते हैं। पहले क्या चेक करते हैं? फंड कितना है। देन आइडेंटिफाई किया जाता है कि नंबर ऑफ लॉट्स कितने ले सकते हैं। देन आइडेंटिफाई किया जाता है स्विंग ट्रेड किया जाए कितने परसेंट फंड के साथ, इंट्राडे किया जाए, ठीक है, कितने परसेंट फंड के साथ। ये बात समझनी होती है। लोग क्या करते हैं, फंड है 1 लाख रुपए, क्या करेंगे? सीधा 50 लॉट में एंटर करेंगे, ठीक। और 50 लॉट में अगर एंटर भी करें ना, 1 रुपया भी गिर जाए भाई, 50,000 तक का ही लॉस दिखता है। और अगर आप सोच रहे हो मेरा तो 50% था, तो भाई ये जब आप नीचे नेगेटिव तरफ देख रहे हो कि 50,000 का लॉस हो सकता है, अगर इसको कोई पॉजिटिव तरफ देखेगा तभी तो पॉजिटिव आएगा ना, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। मैं अभी भी रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी कभी ऐसा होता है सुबह 6:30, 7, और कभी कभी सोया ही नहीं जाता। सोया कब जाता है? मार्केट खुल जाने के बाद में क्या करता हूँ, लिमिट्स लगा दिए अपने, लिमिट ऑर्डर, और उसके बाद में लाइक कह सकते हो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं सो गया। ये करने का कारण पता है क्या है? ये कारण है प्रैक्टिस, ये कारण है माइंडसेट डेवलप करना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखने की क्षमता पैदा करना। अगर आप -50 नहीं देख सकते तो +50 देखने का आपका कोई भी अधिकार नहीं है। इस बात को ध्यान रखो। कोई भी ट्रेडर है ना, उसमें मैं भी काउंट हो जाता हूँ, या कोई भी ऐसा ट्रेडर बहुत बड़ी अमाउंट में काम कर रहा है भाई, स्टार्टिंग उसने ऐसे ही की थी। मेरी लास्ट वीडियोस देखना आप, आपको 5 लॉट में एंटर करता हुआ मैं दिखाई दूंगा। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं हीरो आईएनआर, ठीक, जीबीपी आईएनआर या फिर जेपीवाई आईएनआर में काम करता हूं, सो मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। क्यों डिस्टर्ब होती है? क्योंकि यहां पर प्रिडिक्ट करना या फिर इनकी न्यूज़ को एनालाइज करते रहना बहुत मुश्किल काम है। इसी तरीके से अगर मैं यूएसडी एनआर में काम करता हूं, तो मेरी साइकोलॉजी जब बिल्कुल वो लोअर लेवल पे खड़ा हुआ है ना, मुझे पता है कि ये हो क्या रहा है। लोअर से ऊपर भागने की तैयारी करेगा तो भी, नीचे गिरने की तैयारी करेगा तो भी, साइडवेज खड़ा रहा तो भी। मेन चीज ये आ जाती है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैंने एंटर किया और पूरा का पूरा जिस दिन मैंने एंटर किया तब से ऊपर भाग जाए, नॉट पॉसिबल। बताया ना, 12 महीनों में से अगर 2 महीने भी आपको खतरनाक वाले प्रॉफिट मिल जाते हैं तो 10 महीने पैसे बचा के रखने की बातें आती हैं। तो यहां पर अगर मार्केट साइडवेज है, आपको ह्यूज लॉसेस तो नहीं हो रहे हैं ना। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप देखो कि क्या हुआ है, एक दिन वो नीचे जाता है, पी वाले पूरे तालियां बजाते हैं, ठीक, जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया तालियां, चलो बहुत अच्छा। अगले दिन क्या होता है, वो ऊपर खुल जाता है। अब सी वाले तालियां बजाते हैं, जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत अच्छा। अगले दिन फिर वो नीचे गिर जाता है। लाइक यही चल रहा है 2-3 दिन। और अब बात करें, अभी तो मौका भी नहीं मिला, सीधा गैप अप खुल के ऊपर भाग जाना होता है। तो अगर ऐसे वाला मूवमेंट चाहते हो तो आपका जो एड्रेस है ना, वो शिफ्ट करके निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ ले जाओ।
और अगर आप चाहते हो कि दिन में मूवमेंट तमीज से हो, इज्जत के साथ, जिसे कहते हैं इज्जत के साथ, ठीक है, आपको पता हो कि यहाँ एंटर करना है, ये मेरा जैसे ही लाइन ब्रेक होगी एग्जिट कर दूंगा, या फिर कह सकते हो यहाँ एंटर किया, ऊपर की तरफ स्विंग का टारगेट पड़ा हुआ है। सो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो आप सेफ्टी के साथ काम करोगे। यही रीज़न है, यही साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़रूरी है कि अगर प्रॉफिट देखने की इच्छा रखना चाहते हो तो लॉस को देखकर। और काफ़ी लोग कहेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाय किया था 83 पॉइंट लाइक 40 पे बाय किया, प्राइस नीचे गिर गया, नीचे आते आते 82.90 आ गया, मैं एग्री करता हूँ, नीचे आ गया, लॉस हो रहा है, 10 लॉट में 5,000 का लॉस चल रहा है, ठीक, 5,000 का माइनस चल रहा है लॉस आपको। एक बात तो बताओ, अगर ये मार्च मंथ एक्सपायरी खत्म हो जाती है, आज एक्सपायरी हो गई, तो आप क्या करोगे? लॉस बुक करोगे? मार्च खत्म हुआ, मई के अंदर सेम ट्रेड डाल दोगे, तो नीचे से जब वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, सो वो रिकवरी तो वहां से भी पूरी हो जाएगी ना, लॉस कहाँ काउंट हुआ ये बताओ पहले तो ये बातें आपको समझनी जरूरी है कि सबसे पहली चीज़ है साइकोलॉजी डेवलपमेंट। अगर साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो सकती ना तो कुछ भी नहीं हो सकती। बाकी आपको ना तो एवरेज समझ में आएगा, एवरेज कैसे करना है, ना ही काउंटर ट्रेड समझ में आएगा। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर 100 लोग हैं तो 100 में से लाइक 100 के 100 लोगों को खुश करना इम्पॉसिबल काम हो जाता है, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है, वो कैसे किन लोगों के बीच में रहता है वो भी अलग अलग होता है। तो अपनी साइकोलॉजी को पहले सुधारो, समझो, देन काम करो। आई विश यहाँ तक की बातें मेरे भाई क्लियर हो गई होगी, छोटा सा टॉपिक। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर में मैसेज कर सकते हो। प्लस आपको अगर करेंसी मार्केट के बारे में समझना है तो ये वेबसाइट है explosivetrades.in, इस पे आप जाके कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।